प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस अंक में हम दंत क्षय के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम दंत क्षय क्या है, दंत क्षय की क्रमिक अवस्थाएं, दंत क्षय के कारण और दंत क्षय से बचाव के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आप बता सकते हो कि हमारे शरीर में दांतों का क्या काम है? प्रयास कीजिए। प्रयास करने पर आपको समझ में आया होगा कि हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। क्या होगा यदि हम दांतों से लगातार काम तो लेते रहें, लेकिन उनकी उचित रूप से साफ सफाई न करें, खासकर मीठा खाने के बाद? आपने बिल्कुल ठीक सोचा, हमारे दांत एक एक करके खराब हो जाते हैं। तो चलिए हम जल्दी से समझ लेते हैं कि दंत क्षय आखिर क्या होता है। सबसे पहले दंत क्षय। मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु दांतों के बीच खाली जगह में फंसे भोजन की शर्करा के साथ क्रिया करके अम्ल पैदा करते हैं। यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। आइए अब हम दंत क्षय की क्रमिक अवस्थाओं के बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में दंत क्षय की विभिन्न अवस्थाएं देख रहे हैं। दंत क्षय चित्र में दिखाई गई अवस्था ए से शुरू होता है। हम में से अधिकतर लोग अक्सर इसे हल्के में लेने की भूल कर बैठते हैं, जो अंत में हम पर बहुत भारी पड़ती है। धीरे धीरे दंत क्षय क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है और अंत में चित्र में दिखाई गई अवस्था डी में पहुंच जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, चित्र में दिखाई गई अवस्था ए दंत क्षय की प्रारंभिक अवस्था है। यहाँ से दंत क्षय क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है और अवस्था डी में पहुँच जाता है। और दंत क्षय की यह अवस्था चरम अवस्था कहलाती है। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असहनीय दर्द होने लगता है और अंत में दांत टूटकर गिर जाते हैं। आइए अब हम दंत क्षय के कारणों पर विचार करते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय पदार्थ, चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। अंत में हम दंत क्षय से बचाव के उपायों पर चर्चा करते हैं। पहला उपाय है प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातून करना चाहिए। दूसरा उपाय कुछ भी खाने के बाद तुरंत कुल्ला करना चाहिए। मुंह के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस अंक में मैंने आपको दंत क्षय के विषय में और उसके कारणों तथा बचाव के उपायों पर जानकारी प्रदान की। आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।